अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल पूछा जाता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में अपनी नमाज़ें और रोज़े किसी और से अदा करवा सकते हैं या नहीं। यानी एक बंदा मरीज़ है, एक बंदा एजेड है, या एक बंदा बिज़ी है, इतना बिज़नेस में अपनी ज़िंदगी में अब एज हो गई है कि अब वो उससे नमाज़ें और रोज़े अपनी पिछली लाइफ के अदा नहीं हो रहे, तो अब वो कहता है कि मैं किसी को उजरत दे के वो नमाज़ें और रोज़े अदा करवा लूँ, तो क्या ये जायज़ है या नहीं है। हज तो अदा करवा सकते हैं। ये हम तमाम चीज़ें रिवायात से और अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो लेते हैं वही बताते हैं, जो हुक्म अहले बैत है उस पर ही चलना है। हज तो अदा करवा सकता है एक बंदा, ये कुरान और अहले बैत का फरमान है, वाज़ेह है कि एक बंदा मरीज़ है, इस्तिताअत नहीं है, जिस्मानी तौर पर इस्तिताअत नहीं रखता कि वो सफ़र कर सके, बुज़ुर्ग हो गया है, मरीज़ हो गया है, तो वो किसी को भी नियाबत पर भेज कर अपना हज अदा करवा सकते हैं। नमाज और रोज़ा किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। हाँ, एक बंदा जो है वो उसकी जो है वो नमाजें मिस हो गई हैं, उस पर शरई तौर पर वाजिब है कि अपनी ज़िंदगी में अदा करे। पॉसिबल नहीं है तो वसीयत करके जाए कि मेरा ये पैसा है, ये मौलाना साहब आप रखें, या ये मेरे वरसा आप रखें, जिस पर भी ट्रस्ट हो, एतबार हो, लेके जाए, दे के जाए कि मेरी इतने साल की नमाजें, इतने साल के रोज़े जो मुझसे जानबूझ कर रह गए हैं, ये आप मेरे फौत होने के बाद आपने अदा करवानी है। अगर वो खुद अदा नहीं कर सकता, पहली तो यह है कि ज़रूरी है वो खुद अदा करे, और नमाज में तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, चाहे आप बिस्तर मर्ग पर भी हैं तो नमाज की तो रियायत है ही नहीं। रोज़े में आगा सिस्तानी रिलीफ देते हैं, बाकी मराजी उज़ाम का ये रिलीफ नहीं है। आगा सिस्तानी रिलीफ देते हैं कि अगर आपके बामर मजबूरी कोई रोज़े मिस हो गए हैं तो उन रोज़ों के एवज़, एक रोज़े के एवज़ आप फिदिया दे दें, एक मिस्कीन को खाना खिला दें, तो वो आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन वो रोज़े जो आपसे बामर मजबूरी रह गए हैं, ना कि जानबूझकर छोड़े हुए रोज़े, जानबूझकर छोड़े हुए रोज़े, एक रोज़े का कफ़ारा यह है कि 60 रोज़े रखें या 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं। तो इंसान को चाहिए कि अपनी जवानी में ही लज्जत इबादत हासिल करे, ताकि बुढ़ापे में जाके उसको फ़कत मायूसी और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ने ये चंद दिन की ज़िंदगी अता की है, इसका कोई पता नहीं है। ये एक सांस है, एक गुब्बारे जितनी हमारे अंदर सांस है, जो किसी टाइम भी निकली गुब्बारे से जिस तरह हवा निकलती है, ये जिस टाइम भी रुक गई हम डेड बॉडी हैं। फिर हमारी रूह अगर नेक है, हमारा किरदार अच्छा है, तो रूह अच्छी जगह पर जाएगी और हमारा सफ़र आखिरत ठीक होगा। नहीं तो ये पैसा, जायदादें, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, बंगले, ये फिर पीछे मर्जी है, कोई अच्छे तरीके पर खर्च करें। अगर आपने अच्छे तरीके से कमाए हैं तो फिर तो उम्मीद भी रखें कि आगे अच्छे तरीके पर खर्च होंगी। अगर खुम से ही नहीं दिया, दीन की खिदमत ही नहीं की, अगर दीन के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है, जैसे कि हमारा इदारा है जामिया सकीना बिनतुल हुसैन, जामिया ईमान अबू तालिब, इंशाअल्लाह जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं। इनके लिए जो मोमिनीन हमारे साथ तावन करते हैं, हम उनके लिए शब रोज़ दुआ गो रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद है तावन करने वालों की। अगर अक्सरियत मोमिनीन की तावन करना शुरू कर दे तो हम यहाँ 100 बच्चियों की जगह 1000 बच्चे भी रख सकते हैं। हम 20-30 बच्चियों की, यतीमों की कफालत की जगह हम 2-3 हज़ार की कफालत भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ही इतना डाउन है, डैमेज है। खसूसन हम शिया हजरात का खुम्स देते नहीं है, जो देने वाले हैं उनको भी रोका जाता है, या हमें कहा जाता है कि जी आप खुम्स क्यों ले रहे हैं, मेरे पास 1-1 रुपए का हिसाब है, आप मुझसे अगर कोई लेना चाहे कि हम कहाँ खर्च करें, कितने यतीमों की, सादात की, बेवगान की, किन की खिदमत करें। हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास मोमिनीन, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दिखाते हैं निज़ाम और अपना ये खिदमत दिखाते हैं तो फिर वो खुश होते हैं कि हमारा अमवाल शरी कहाँ लग रहा है। तो ये इंसान को चाहिए कि अपने आप को अभी से ही तज़किया नफ्स की तरफ ले आए, क्योंकि कोई पता नहीं, आज ही ये बॉडी डेड बॉडी बन सकती है और फिर आगे का सफ़र वो अल्लाह के हवाले है। फिर अच्छे अकाम होंगे तो सफ़र आखिरत हो अच्छा होगा, नहीं तो फिर अज़ाब इलाही के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। मुमिनीन से मुल्तमस दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।